जैसे कि बच्चों सबको पता होगा कि पीडीएफ आई हुई है और इस पीडीएफ में फर्स्ट यूनिट हमें दे रखी है ठोस प्रवस्था। इसमें से दो हमारे सही विकल्प आएंगे और दो हमारे एक वाक्य में उत्तर आएंगे। तो देख लेते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन हमें इसमें दे रखा है सीजियम क्लोराइड में यदि सीजियम आयन की समन्वय संख्या 8 हो तो क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि सीजियम क्लोराइड में सीजियम आयन को 8 क्लोराइड घेरे होते हैं। टोटल कितने क्लोराइड घेरे होते हैं? 8 क्लोराइड ऐसे करके घेरे होते हैं। वैसे ही मैं आपको बता दूं कि क्लोराइड आयन को 8 सीजियम आयन घेरे होते हैं। 8 सीजियम आयन क्या करे रहते हैं? घेरे होते हैं। टोटल कितने घेरे होते हैं? 8। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? 8, यानी कि ए वाला। दूसरा मैं बात करूं षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है। तो इसमें 4 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, हीरा, ग्रेफाइट, नमक, पानी। तो इसमें जो षटकोणीय आएगा वो हमारा आएगा ग्रेफाइट। इसकी स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग जैसी होती है। जैसे हमने एक षटकोण बना दिया ऊपर, यहाँ पे ये हमारे एटम हो गए, और फिर हमने एक और बना दिया है और उसी के जस्ट नीचे, और फिर ये हमारे यहाँ पे क्या होगा? एटम होगा ये। और इसको ये इससे मिल जाता है, इससे बॉन्ड बना लेता है, ये इससे बना लेता है, ये इससे, और ये वाला इससे, और ये इससे, और ये इससे। तो ये हमारा क्या बन जाता है? षटकोणीय संरचना, जो कि किसकी होती है? ग्रेफाइट की। किसकी होती है? ग्रेफाइट की। उसके बाद में बात करूँ मोम उदाहरण है। मोम किसका उदाहरण है? तो याद रखना मोम जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है? आक्रिस्टलीय ठोस का। मोम जो होता है वो आक्रिस्टलीय होता है। तो इसमें एग्जाम्पल हमारा क्या आ जाएगा? मोम क्या है? एक आक्रिस्टलीय ठोस है। एक अंतः केंद्रित घनीय एकक सेल में परमाणुओं की संख्या होगी। तो मैं आपको बता दूं अंतः केंद्रित का मतलब होता है कि वो इकाई कोशिका जिसमें सबसे पहले हम एक इकाई कोशिका बना देते हैं। ये हमने इकाई कोशिका बना दी है और इकाई कोशिका के प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु पाया जाता है। हालांकि ये पर्सनली इसका खुद नहीं होता है। एक परमाणु 8 भाग में बटा है, तो हमारे पास टोटल परमाणु कितने हो गए? 8। और एक परमाणु 8 भाग में बटा है, यानी कि 8 के 8 परमाणु 8 भाग में बट गए। तो हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1/8 का। किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 1/8 का। तो ये हमने इसमें 1/8 का क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो हमारे पास टोटल परमाणु कितने हैं? यहाँ पे 8 हो गए। टोटल परमाणु हमारे पास कितने हो गए? 8 हो गए। तो टोटल परमाणु हमारे पास कितने हो गए? 8। ये देखो टोटल परमाणु हमारे पास 8 हो गए और 8 को मल्टीप्लाई करा है 8/1/8 से। तो हम देखेंगे कितना है हमारा आंसर? 1 होगा। और एक इसके जस्ट सेंटर में होता है, तो क्या कर देंगे इसमें? +1, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 2। अब हम नेक्स्ट देखें समचतुष्फलकीय सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? डी। जो समचतुष्फलकीय सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात है, यानी समचतुष्फलक में जो त्रिज्या अनुपात होता है क्रिस्टल में, उसका त्रिज्या अनुपात कितना होता है? 0.225। एक ऋणायन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो उसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मान लो ये हमारे पास टोटल एक क्रिस्टल हो गया है। ये हमारे पास क्या हो गया है? एक क्रिस्टल हो गया है। ये हो गया एक क्रिस्टल। इसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरीके से। ठीक है। अब इसमें से एक ऋणायन क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है। एक ऋणायन क्या चला गया? बाहर चला गया। तो उस ऋणायन की जगह एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? एफ सेंटर। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एफ सेंटर, यानी कि एफ केंद्र। किसी क्रिस्टल में से एक ऋणायन बाहर चला जाता है तो उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और उस इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? एफ सेंटर। ठीक है, ये आया सबको समझ में? अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या होगा? चतुष्फलकीय रिक्ति का त्रिज्या का अनुपात लिखिए। तो बेटा इसमें आंसर होगा हमारा 0.225 से 0.414। ये हमारा इसका आंसर होगा। समचतुष्फलकीय रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात ये होगा। धात्विक पदार्थों की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? सिंपल सी बात है, ताप व्युत्क्रमानुपाती
चालकता। याद रखना, जो ताप है वो चालकता के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ताप जो होगा वो चालकता के व्युत्क्रमानुपाती। ताप बढ़ाओगे चालकता घट जाएगी, ताप घटाओगे चालकता बढ़ जाएगी। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ताप का प्रभाव कि ताप बढ़ाने से चालकता घटती है, ताप कम कर देने से चालकता बढ़ती है। ठीक है। समन्वय संख्या बहुत सिंपल है। किसी परमाणु को घेरे हुए समन्वय संख्या की अब हम बात कर रहे हैं। तो समन्वय संख्या में क्या हुआ, किसी केंद्रीय परमाणु को घेरे हुए परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, समन्वय संख्या। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं NaCl की समन्वय संख्या होगी 6:6, क्योंकि इसमें 6 क्लोराइड आयन सोडियम आयन को घेरे रहते हैं और क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन घेरे रहते हैं। तो जो बीच में जो सेंटर में जो एटम होता है उसको जितने परमाणु घेरे हों उनकी संख्या को ही हम क्या बोलेंगे, समन्वय संख्या। इकाई कोशिका, किसी क्रिस्टल में पाई जाने वाली सूक्ष्मतम इकाई को ही हम क्या बोलते हैं, इकाई कोशिका। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इकाई कोशिका बना दी है। तो किसी क्रिस्टल में पाई जाने वाली सूक्ष्मतम इकाई को क्या बोलते हैं, हम इकाई कोशिका कहते हैं। ये देखो आप, किसी क्रिस्टल में पाई जाने वाली सूक्ष्मतम इकाई को हम क्या कहते हैं, इकाई कोशिका। इसमें जो 4 आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, जो छोटा वाला बॉक्स है सबसे एक बॉक्स की बात करें, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी क्रिस्टल में पाई जाने वाली सूक्ष्मतम इकाई को हम इकाई कोशिका कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो शॉटकी दोष होने पर क्रिस्टलों के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, शॉटकी दोष होने पर क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका कारण क्या होगा बच्चों की शॉटकी दोष कम हो जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका कारण क्या है। इसका कारण ये होता है कि शॉटकी दोष हमारा इसलिए कम हो जाता है, हम पढ़ रहे हैं 5वां वाला क्वेश्चन, और शॉटकी दोष इसलिए कम हो जाता है क्योंकि मान लो ये हमारा क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में से क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन बाहर चला जाता है और एक क्या चला जाता है बाहर, नेगेटिव आयन। क्योंकि शॉटकी दोष में बताया गया है जब किसी क्रिस्टल जालक में से धनायन और समान संख्या में ऋणायन गायब हो जाते हैं। अब भाई गायब होंगे तो क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा, कम। डोपिंग क्या है, सिंपल सी बात है, ये हमारा क्रिस्टल है, इसमें छोटी सी ये इकाई कोशिका, लेकिन ये पूरे की बात करूँ तो क्रिस्टल है। तो किसी क्रिस्टल में मिलाई जाने वाली अशुद्धियों को ही हम क्या कहते हैं, डोपिंग। अगर आप किसी क्रिस्टल में अशुद्धियाँ मिला रहा हो तो इसी को हम क्या कहते हैं, डोपिंग। यह हमारे फर्स्ट यूनिट के आंसर हो चुके हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इनमें से लगभग हमारा 40% पेपर में आएगा, MP बोर्ड पेपर में। ओके, थैंक यू।